हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को आज कंट्रोल कनेक्शन किस तरह होता है स्टार डेल्टा का वो दिखाऊंगा। ये मैं आप लोगों को अभी करके दिखाता हूँ। ये मान लीजिए आपका फेज़ है। यहाँ से एक वायर लिया, वायर लेके फ्यूज़ में दे दीजिए या एमसीबी यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, फ्यूज़ का सिंबल दिया हूँ, जो भी हो। एमसीबी दे सकता हूँ, एमसीबी दे सकता हूँ, फ्यूज़ दे सकता हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्यूज़ के बाद यहाँ से एक वायर लीजिए और आपका ओवरलोड रिले में, ये ओवरलोड रिले का सिंबल दे रहा हूँ, ओवरलोड रिले। ठीक है, और ये हो गया फ्यूज़। फ्यूज़ ठीक है, फ्यूज़ हो गया। ओवरलोड रिले से निकाल के एक वायर लेकर आइए सीधा आपका पुश बटन, जो आपका एनसी पुश बटन है, जो आपका स्टॉप, जिससे आप बंद करेंगे स्टार्टर को, जिससे आप बंद करेंगे। आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है ना? देखिए, ये हो गया पुश बटन। ये इसमें एनसी रहेगा, ये एनसी लिंक है। ठीक है, ये हो गया स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। फिर यहाँ से एक वायर लीजिए, ये हो गया आपका एनओ पुश बटन। ये हो गया एनओ। एनओ मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, नॉर्मली ओपन। एनसी मतलब हो गया नॉर्मली क्लोज। अब यहाँ से ये पुश बटन एक हो गया। ये आप लोगों का हो गया स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। ये एनओ है, ये एनसी है। ठीक है, जब इसको दबाएंगे तो ये तो एनसी है, ये भी एनसी है, ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ को निकाल दीजिएगा तो पावर आना बंद हो जाएगा। फ्यूज़ लगाएं जिस तरह, तो ये ओवरलोड रिले से करंट को पास करेगा। आपका ओवरलोड रिले जब ज़्यादा करंट हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा, तो इधर सप्लाई नहीं जाएगा। ओवरलोड होने से, मोटर में ज़्यादा करंट आने से, जितना आप कैपेसिटी का मोटर है उस हिसाब से आप ओवरलोड रिले लगाइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से कट जाएगा तो इधर पावर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ओवरलोड का सेफ्टी के साथ में बना रहा हूँ। इसी तरह ही स्टार डेल्टा स्टार्टर, डॉल स्टार्टर, इसी तरह ही यहाँ तक आता है। अभी मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर दिखा रहा हूँ, फिर डॉल स्टार्टर भी बनाऊँगा। तो ये यहाँ से, ये तो आपका एनसी है, नॉर्मली क्लोज, माने ये जुड़ा हुआ है। इसको जब दाबिएगा तो ये हटेगा, मतलब तभी आपका सर्किट बंद होगा। और ये आपका एनओ है। इधर से आप एक वायर लाएं, आप ले जाकर टाइमर को दिए। ये आपका टाइमर है। ठीक है, टी लिखा है इसलिए क्योंकि टाइमर है। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ से आपका टाइमर का पॉइंट है रिले। जब टाइमर ऑन होगा ना, तो आपका यहाँ से सप्लाई आएगी। टाइमर का एक पॉइंट में सप्लाई चला गया है। जब टाइमर
ऑन होगा। ये मान लीजिए ये स्टार का है टाइमर है, इसको स्टार कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से आया पावर, आने के बाद आपको ले लेना है, मान लीजिए यहाँ पे आप कौन सा कॉन्टेक्टर, आप मान लीजिए मैं स्टार कॉन्टेक्टर में दूंगा, तो यहाँ मुझे डेल्टा का NC से, डेल्टा जो कॉन्टेक्टर होगा उसका, ये D4 डेल्टा है, डेल्टा का NC नॉर्मली क्लोज जो है वहाँ से लेना है। लेने के बाद मैंने टाइमर से सीधा चला जाएगा आपका डेल्टा का कॉन्टेक्टर का NC में, NC से आके फिर चलाया जाएगा कॉन्टेक्टर में। मैं अभी ड्राइंग बना रहा हूँ, फिर आपको पूरा क्लियर दिखा दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका एस दिया मैंने स्टार कॉन्टेक्टर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका टाइमर का है, ठीक है, ये टाइमर है, ये भी ये स्टार हो गया, ये डेल्टा का है, ठीक है, बी है, ठीक है, और दोनों टाइमर ही है, ठीक। ये टाइमर है, स्टार का है और ये डेल्टा का जो टाइमर में रहता है। मैं मेरे पास होगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे पास तो था, है मेरे पास रिले है कि दिखाता हूँ। ये थोड़ा गंदा है, इसको साफ करना पड़ेगा। है देखिए यहाँ पे ड्राइंग है। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इस टाइमर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये ABB का टाइमर है, आप हमारे साथ जुड़िएगा तो हम लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो कहाँ थे, यहाँ थे। टाइमर से एक निकाले हैं, ये चला जाएगा NC है, ये हो गया स्टार का, इसका NC है, NC यहाँ से दिया, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया, ये टाइमर हो गया, स्टार कॉन्टेक्टर में डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया, ठीक है। मैं आपको इसका पूरा अभी डिटेल समझाऊंगा एकदम शुरू से। पहले ड्राइंग तो बना के आपको दिखाता हूँ। फिर इधर से आया, अब इसका एक NO यहाँ पे, NO आपका क्या चीज़ का हो जाएगा, ये आपका NO हो जाएगा इसका स्टार का NO, ठीक है। NO से आप डायरेक्ट मेन कॉन्टेक्टर को ऑन करा दिए, मेन है, ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर को ऑन करा दिए। अब क्या है कि जब स्टार कॉन्टेक्टर जब पिकअप लेगा तो ही मेन कॉन्टेक्टर पिकअप लेगा, यहाँ से पावर आएगा। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि सेफ्टी के लिए, अगर मान लीजिए मेरा मेन ऑन हो गया, स्टार्टर कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हुआ, तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए स्टार कॉन्टेक्टर जब ही ऑन होगा तभी इसको पावर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट में स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपका वेंडिंग में फर्स्ट टाइम क्या होता है कि ये मेन कॉन्टेक्टर से ही पावर जाता है, स्टार कॉन्टेक्टर यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। मैं पावर सर्किट आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा स्टार डेल्टा का, अभी ये क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ से फिर आप क्या कीजिए, एक यहाँ पे NO हो गया, ये किसका NO हो गया, ये हो गया आपका, ये जो NO, ये हो गया आपका मेन का, यहाँ पे M लिख दे रहा हूँ, NO, ठीक है, दिख रहा है ना, मेन का NO। अब यहाँ से लाके इसको दिया। अब क्या होगा, जब ये छोड़ देगा तो मेन कॉन्टेक्टर तो अपना ऑन ही रहेगा, जैसे कि ये छोड़ेगा तो ये डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब आप देखिए, मैं शुरू से दिखाता हूँ। यहाँ से पावर आया, ये ओवरलोड रिले से होते हुए यहाँ पे, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। अब जब यहाँ जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो पावर क्या होगा, टाइमर में आया, टाइमर का ये पॉइंट से आके, क्योंकि ये तो आपका बंद है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर बंद है, तो मतलब नॉर्मली क्लोज है, तो यहाँ से पावर आके स्टार कॉन्टेक्टर ऑन करा दिया। स्टार कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा तो इसका जो NO है
उसका NO से, देखिए S लिखा हुआ, स्टार का NO से मेन को ऑन करा देगा। जैसे ही मेन ऑन हो जाएगा, ठीक है, मेन ऑन होगा तो मेन अगर ऑन हो गया, ठीक है, अब ये टाइमर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड सेटिंग करके रखा हूँ, ठीक है, टाइमर को, तो ये तो यहाँ बंद होकर फिर ये चालू हो जाएगा ना। तो क्या होगा, जब ये मेन कॉन्टेक्टर को ऑन कराएगा तो आपका मेन का NO से आके ये होल्ड हो जाएगा, ये होल्ड हो गया। उसके बाद मतलब ये भी अभी पकड़ा हुआ है, ये भी पकड़ा हुआ है, ये छोड़ देगा तो ये पकड़ के रखेगा, इसलिए ये दिया गया है। और आपका क्या हुआ, अब मान लीजिए ये 2 सेकंड बाद ये लिंक छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। अब छोड़ने का बाद में यहाँ से पावर आएगा, तो यहाँ से जब पावर आएगा तो ये देखिए क्या है, नॉर्मली क्लोज। जब ये ऑन, जब ये आपका बंद रहेगा कॉन्टेक्टर, ठीक है, यहाँ से जब पावर आ रहा है, ये बंद होगा तो ही यहाँ से पावर आएगा, और ये बंद रहेगा तो ये इंटरलॉक है। मतलब 2 कॉन्टेक्टर एक साथ कभी नहीं ऑन हो सकता है, क्योंकि ये इंटरलॉक किया गया है, ठीक है, ये इंटरलॉक है। जब ये ऑन होगा तो ये किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा, ठीक है, और जब ये ऑन होगा तो ये ऑन नहीं होगा, ये ऑन होगा तो ये ऑन नहीं होगा। ये इंटरलॉक है, इंटरलॉक के लिए दिया गया है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से पावर आया और डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन करा दिया, हो गया। अब आपने तो एक बार पुश किया, तो पुश करके तो आप नहीं रखेंगे ना, क्योंकि आपको उसको होल्डिंग देना है। ये सारा सिस्टम को आपको होल्डिंग यहाँ से देना हो, क्योंकि आप जब इसको छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा सर्किट। तो आपको एक बार ही दबाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक वायर लीजिए, लेने का बाद यहाँ पे एक NO लगा दीजिए। किसका NO? मेन का, मेन कॉन्टेक्टर का एक, मेन कॉन्टेक्टर का एक NO, ठीक है, NO आप लगा दीजिए। और लगाने के बाद में आप यहाँ पे सप्लाई दे दीजिए। तो यहाँ से मेन कॉन्टेक्टर से एक आप सप्लाई दे दिए, तो अब जब भी मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा मतलब ये चालू रहेगा सिस्टम, आपका बंद नहीं होगा। अगर ये आप नहीं देते हैं तो आपका ये होल्डिंग नहीं होगा, ये जब इंच करेंगे तो ही चालू होगा। इसको दबा के रखना होगा आपको, ठीक है, जब तक दबा के रखिएगा तभी तक ऑन होगा। तो ये होल्डिंग हो गया, ठीक है, होल्डिंग दे दिया। ये फेज है। अब न्यूट्रल में आते हैं। अब ये है सबका न्यूट्रल कॉन्टेक्टर का, सारा न्यूट्रल को आपस में कनेक्शन शॉर्ट कर दिया, मतलब पैरेलल कर दिया कनेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया। ये न्यूट्रल हो गया, ये आपका फेज हो गया, ठीक है। इसमें आप कुछ भी फेज दे दीजिए, R Y B कुछ भी फेज दीजिए, वो आपके ऊपर में है, मगर न्यूट्रल तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपका 220 का कॉयल है तो आपको न्यूट्रल देना है, अगर आपका 440 का कॉयल है तो आपको 440 देना है, तो आपका डबल फेज हो जाएगा। इधर भी एक फेज देना होगा, उधर भी एक फेज देना होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैं आपको बाद में और भी सारी चीज़ बताऊंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।